आज 3 अगस्त 2018 और जुमा का दिन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MJH स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा सऊदी अरेबियन रियाल का रोजाना का रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात। मदीना मुनव्वरा सेहती बस 8 जुबानों में गाइड मुहैया। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि सेहती बसों की तादाद में इजाफा होगा। 1 बरस पहले ये सर्विस शुरू की गई थी। इसका टिकट फी सवारी 80 रियाल है। 8 जबानों में गाइड मुहैया हैं। बूढ़ों और माजूरों के लिए मौजू हैं। 11 मकामात पर यह बस लेकर जाती है। मस्जिद नबवी शरीफ के सामने से चलती है। ज़ायरीन को एक जगह उतरकर सैर करके दूसरी बस में सवार होने की सहूलत मुयस्सर है। बस हर जगह 30 मिनट तक ठहरती है और मुख्तलिफ ज़ियारात कराती है। शदीद इंश्योरेंस कंपनी बहाल। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने शदीद इंश्योरेंस कंपनी को 1 अगस्त 2018 से ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसे 24 मई 2018 को इंश्योरेंस स्कीमों के अजरा में सालसी से रोक दिया गया था। शदीद कंपनी की इस्लाह हाल के बाद कारोबार की दोबारा इजाज़त दे दी गई। नशा आवर गोलियों के सऊदी स्मगलर का सरकलम। तबूक में मकामी हुकाम ने ममनुआ नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी को तबूक में सर कलम करके निशाने इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके वाज़ेह किया कि सऊदी शहरी सालम बिन रादी अल इमरानी को नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया था। कसीम में भी चालान का खुदकार निज़ाम। ब्रीदा में महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और हिफाजती बेल्ट न बांधने पर खुदकार निज़ाम के तहत चालान 4 रोज़ बाद शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मक्का मुकरमा में शाह अब्दुल अजीज के 93 बरस पुराने जुलूस की वीडियो। ज़ाकरात अल मादी अल जमील, खूबसूरत माजी का खजाना। वेबसाइट ने मक्का मुकरमा में हज 1346 हिजरी के मौके पर शाह अब्दुल अजीज के शाही कारवां की वीडियो क्लिप जारी की। ये 93 बरस पुरानी है। अवाम का जमे गफीर सड़क के दोनों जानिब खड़ा है और बानिए मुमलिकत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। 14 रोज के अंदर OPD से रजू करने पर फीस माफ। रियाज में कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस ने तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत की है कि मेडिकल इंश्योरेंस कराने वालों से तिब्बी मुआयने के 14 रोज के अंदर रजू करने पर मुआयना फीस न ली जाए। कौंसल के तर्जुमान यासर अल मुबारक ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों को मुआहदे के मुताबिक अखराजात का मुकर्ररा हिस्सा अदा करना होगा और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में इसका अंदराज भी करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि OPD के डॉक्टर से रजू करने पर मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाला जो 20% खर्च देता है, इसमें मुआयना, एक्सरे, टेस्ट, दवाएं और इलाज लवाजमात शामिल होते हैं। इसकी इंतहाई मुश्तरका हद कम अज़ कम हद के अंदर 75 रियाल है और मामूली हद से खारिज अस्पतालों से रजू करने पर 20% की इंतहाई हद 300 रियाल है। 907% शिकायत ज़्यादा मिली। इंश्योरेंस कौंसल। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि उसे मिलने वाली शिकायत के तनासब में 907% का इजाफा हो गया। 2017 के इख्तिताम तक 53,182 शिकायत निपटाई गईं, जबकि 2016 में 5,283 शिकायत मौसूल हुई थी। 2017 में इसमें 907% का इजाफा हुआ। 91% शिकायत इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। अदालत ने बेवा को इंसाफ दिला दिया। जद्दा महकमा जाती अपील कोर्ट ने जद्दा म्यूनसिपैलिटी को बेवा के लिए सरकारी प्लाट जारी करने का पाबंद बना दिया। अकाज अखबार ने उसकी तफसीलात देते हुए वाज़ेह किया कि शाही फरमान पर 50 बेवाओं और मुतलका को जद्दा में प्लाट्स देने का फैसला हुआ था। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने
हदा हुसैन को मतलूबा प्लाट अब तक जारी नहीं किया था। म्यूनसिपैलिटी इस सिलसिले में टाल मटोल से काम ले रही थी। एक उज़र ये बयान किया जा रहा था कि प्लाट्स देने का काम म्यूनसिपैलिटी का नहीं बल्कि वजारत आबादकारी का है। खातून म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगा लगा कर आजिज आ चुकी थी। अदालत ने म्यूनसिपैलिटी को हुक्म दिया कि वो पहली फुर्सत में हदा हसन को प्लाट जारी कर दे। कोई सरकारी मोहर गुम नहीं हुई जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर वाज़ह किया है कि उसकी कोई भी सरकारी मोहर गुम नहीं हुई। ई न्यूज़ पेपर ने इस हवाले से जो इतला दी है कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी की 11 सरकारी मोहरें गुम हो गई हैं, सरासर गलत है। म्यूनसिपैलिटी ने मुतालबा किया कि इस किस्म की खबरें बिला तहकीक जारी करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं, मुफादे आमा के खिलाफ है। इस्लाह व मुरम्मत के ठेकों में 90% मुदीर गैर मुल्की। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने वाज़ह किया है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाली कंपनियों में मुदीर और मुआवन मुदीर सऊदी सिर्फ 10% हैं। इंजीनियर्स का तनासब 5% है। सरकारी इदारों से इस्लाह व मुरम्मत और नज़्म ज़ब्त के लिए जाने वाले ठेकों में सऊदियों की तकर्री कराने वाली कमेटी ने ताज़ा तरीन जायज़ा शाया करके बताया है कि इन शोबों में कारकुनान की मजमूई तादाद 12,72,307 है और उनमें 11,64,751 गैर मुल्की हैं। सऊदियों की तादाद 1,07,556 है। सऊदीजेशन की शरह 8.5% है। निगरान कमेटी के सऊदीजेशन का निज़ामुल औकात जारी कर दिया। रियाज में बिला इजाज़त हजामा करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि रियाज में बिला इजाज़त हजामा से इलाज करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और तमाम लोगों से ये दरख्वास्त की गई है कि बिला इजाज़त हजामा करने वालों से हजामा करवाने से गुरेज करें। शेयरिंग में रहने वाले तमाम अफराद का अंदराज लाजमी। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद और वजारत आबादकारी ने वाज़ह किया है कि एक मकान में मुकीम तमाम किरायादारों का अंदराज रियल एस्टेट एजेंसी के नुमाइंदे या मालिक मकान या किरायादार के सालस को करना होगा। ये वजाहत वेबसाइट पर किए गए उस सवाल के जवाब में दी गई जिसमें पूछा गया था कि अगर एक मकान में एक से ज़्यादा किरायादार रहते हों, जैसा कि बगैर फैमिली वाले मुतअद्दिद अफराद एक साथ रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, आया ऐसी हालत में मकान किराए पर उठवाने वाला मुआहिदा में तमाम किरायादारों के नाम दर्ज कर सकता है या नहीं। तो इसके जवाब में वाज़ह किया गया कि मकान किराए पर उठवाने वाला किराया मुआहिदे के फॉर्म में एक मकान में शरीक किरायादारों के नाम शामिल करने का पाबंद होगा। एक सवाल ये किया गया, क्या बगैर फैमिली वाले रिहायशियों को भी इजार नेटवर्क पर अंदराज कराना होगा? जवाब दिया गया कि सऊदी काबीना के फैसले के मुताबिक हर एक के किराए मुआहिदे का अंदराज इजार पर ज़रूरी है। इसमें फैमिली और गैर फैमिली वाले सब शरीक हैं। मकानात के किराया मुआहिदे शमसी कैलेंडर के मुताबिक होंगे। मकानात के किराए मुआहिदे शमसी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक होंगे। किराया मुआहिदे में इसकी बाकायदा वजाहत ज़रूरी होगी। ईसवी साल और तारीख के हिसाब से शमसी हिजरी कैलेंडर की तारीख दर्ज की जाएगी। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद और वजारत आबादकारी की वेबसाइट से ये वजाहत इस सवाल के जवाब में की गई जिसमें किरायादारों की जानब से ये पूछा गया था, क्या किराया मुआहिदों में हिजरी तारीख मुअस्सर होगी जैसा कि मौजूदा रवाज है? इसके जवाब में बताया गया कि मकानात के किराया मुआहिदों का मजमून एक होगा और उसमें किराए की अदायगी हिजरी शमसी कैलेंडर के मुताबिक होगी। वजाहत के लिए किराया मुआहिदे में ईसवी माह और तारीख का अंदराज करना होगा। एक सवाल ये किया गया कि अगर किरायादार किराए की अदायगी में टाल मटोल से काम ले तो ऐसी सूरत में उसे किराया देने का पाबंद किस तरह किया जा सकेगा? इसके जवाब में बताया गया कि मुश्तरका किराया मुआहिदा वाजिबल नफाज कानूनी सनद का दर्जा रखता है। मालिक मकान एग्जेक्टिव कोर्ट से रजू करके किरायादार से किराया वसूल कर सकता है। एग्जेक्टिव कोर्ट इस सिलसिले में इसकी मदद करेगी। एक सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई किरायादार ऐसे मकान में सुकूनत पजीर हो जिसकी मलकियती दस्तावेज किराए पर मकान उठाने वाले के पास ना हो, तो ऐसी सूरत में क्या किराया नामा मुअस्सर होगा या नहीं? तो इसके जवाब में बताया गया कि इजार सिस्टम पर अंदराज के लिए मकान की मलकियती दस्तावेज होना जरूरी है। किरायादारों ने एक सवाल ये किया, क्या किराया किस्तों में अदा किया जाएगा? इसके जवाब में बताया गया कि मुतलका फरीकों के दरमियान समझौते के मुताबिक किराया सालाना
6 माह में सालाना और माहाना हर तरह से दिया जा सकेगा। रेंट ए कार एजेंसियों पर 17,188 छापे, सऊदीजेशन की 433 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने मुतल्लिका सरकारी इदारों के इश्तराक से सऊदी अरब भर में रेंट ए कार एजेंसियों पर 17,188 छापे मारे। ये छापे रेंट ए कार एजेंसियों की 100% सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मारे जा रहे हैं। 1 रजब से इस पर अमल दरामद शुरू हुआ था। रेंट ए कार एजेंसियों में हिसाब किताब, निगरानी, कार रेंट पर उठाने, हवाले करने और वसूल करने वाले सारे काम सऊदियों के हवाले करने की पाबंदी आयद है। वजारत मेहनत के तर्जुमान खालिद अबाल खेल ने उसकी तफसीलात बताते हुए वाज़ेह किया कि 8 ज़िलक़ादा तक छापा मुहिम के नतीजे में ये बात सामने आई कि 15,815 रेंट ए कार एजेंसियाँ सऊदीजेशन के फैसले की पाबंदी कर रही हैं, जबकि 507 एजेंसियाँ खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब पाई गईं। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर तमाम सहूलतें मिली, कोई इम्तियाज़ नहीं बरता गया। ईरानी आज़मीन के तासरात। ईरानी आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर वाज़ेह किया कि उन्हें यहाँ तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं, हमारे साथ किसी तरह का कोई इम्तियाज़ नहीं बरता गया। सऊदी हुकूमत हुजाज कराम की खिदमत बढ़ चढ़ कर रही है, हमें तमाम सहूलतें मिल रही हैं। ईरानी आज़म हज हसन तुराबी ने कहा कि महकमा पासपोर्ट के अहलकारों ने मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर इमिग्रेशन की कार्रवाई इंतहाई खूबसूरती के साथ तेजी से अंजाम दी। एयरपोर्ट पहुंचने पर आबे ज़मज़म, गुलदस्ते और खजूरों से हमारी खातर मदारत भी की गई। जी तो दोस्तों, ये था आज 3 अगस्त 2018 जुमातुल मुबारक का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोजाना मिलेगा सऊदी अरेबियन रियाल का रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।